लड़कियों के साथ खेलना और उठना बैठना लड़कियों के साथ ही खेलती थी। और शुरू से मेरी बचपन से रूह थी ऐसी, मतलब मेरा ना कहती थी औरत बनूं। मैं दुपट्टा ओढ़ के रखती शुरू से। हाँ, घर में भाइयों के सामने ही, इसलिए तो जलते थे। अम्मी के साथ काम करवाना, झाड़ू पोछा दिलवाना, आटा गूंद के देना, सब कुछ करना उसके साथ। स्कूल में लड़कों ने ये कहा कि तुम लड़कियों की तरफ बोलते हो, लब लहजा अपना बदलो। तो ऐसे में मुझ में एहसास कमतरी का शिकार हुआ। मेरे जो लड़के दोस्त थे, मैंने उसके साथ दोस्ती छोड़ दी फ़कत इसलिए कि वो मुझे कहते थे कि तुम में लड़कियों वाली बात है। इस तरह के सब कल्चर या सब ग्रुप बनाने में यकीनन सोसाइटी का बहुत बड़ा हाथ है, और सोसाइटी जो है वो घरों से बनती है। रवैया तो उनका मेरे साथ ठीक है, बहुत अच्छा रवैया है, लेकिन वैसे मुझे तंज करते थे कि ये जनाना है, ये लेडीज़ है, ये लेडीज़ों वाले काम करता है, ये है वो है, यानी कि हुटिंगबाजी करते थे। वो जब बाहर निकलता है तो माशरे में, सोसाइटी में लोग उसके ऊपर इस तरह के कमेंट पास करना शुरू कर देते हैं कि तू बिल्कुल जनाना है या इस तरह की हरकतें कर रहा है। तो मैं स्कूल में जाती थी, सब लोग छेड़ते थे, तो वो तो पहले से ही छेड़ते थे। और जब मोहल्ले में गुजरती थी पीछे से ताड़ी मारते थे और पीछे से तंग करते थे लड़के, ये हिजड़ा जा रहा है, हिजड़ा जा रहा है। पहले मुझे कोई भी आवाज़ लगाता था तो मैं उसको ना उसके साथ लड़ाई करता था। मैं नहीं नहीं, ये तुम क्या कर रहे हो, मुझे नहीं, मैं ये नहीं हूँ, मैं वो नहीं हूँ। और इस तरह के लोग जब आइसोलेट होना शुरू कर देते हैं तो उनको कई दफ़ा घर से भी निकाल देते हैं या उनको एक्सेप्ट नहीं करते। जब उनको एक्सेप्ट नहीं करते और ये लोग बाहर निकलते हैं तो बाहर उनको इन्हीं की तरह के दूसरे जब ग्रुप के लोग मिलते हैं तो वो इनको फ़ौरन एक्सेप्ट करते हैं। गुरु के लिए मैं खुद आ गई हूँ, सबसे कीमती गिफ्ट। अपनी ज़ात से ज़्यादा कीमती कुछ होता है? एक दिन मैं फंक्शन पे उनके साथ गई तो उन्होंने ना फंक्शन पे तैयार हुए खदड़े और सब मुझे कहने लगे, देखो बेटा अगर तुम तैयार हो तो कितनी खूबसूरत लगोगी। जो मेरी तारीफें वगैरह करने लगे और मैं तारीफें सुन न सकी। मैं जोश में आ गई, मैंने कहा हाय अल्लाह, अगर ये इस तरह कर सकती है तो मैं क्या नहीं कर सकती। ये तो इतने बूढ़े बूढ़े खदड़े और मैं इतनी यंग सी हूँ, यूं है फलां है। जिस वजह से मुझे घर में डांटा जाता था, दोस्तों में यानी कि कहा जाता कि तुम में ये है, हर मेरी खामी को खूबी कहा जाता। तो इसी तरह बस फिर मुझे पता चल गया कि मैं क्या हूँ। फिर वहाँ पे इनकी बहुत सारी जो अंदरूनी ख्वाहिशात हैं, मिसाल के तौर पे कि उनमें ख़वातीन बनने का बहुत शौक़ था, उस पे घर पे तो डांट पड़ती थी, सोसाइटी में निकलते थे तो कमेंट पास होते थे, मगर जब यहाँ पे वही हरकतें कर रहे हैं तो उस ग्रुप के लोग उसको शाबाश दे रहे हैं। मैंने इसके लिए तंग होकर पहले दर्जियां पे काम करती रही, जब लोग नहीं जीने देते हमें, फिर मैं इस फील्ड में पड़ गया। तुम धुरती हो फरजाना? हाँ, तुम मैं भी धुरती हूँ। और जब ऐसा आदमी जो कि रिजेक्टेड हो एक सोसाइटी से, जहाँ पे आप उसको मुस्तकिल धक्का दे रहे हो और दूसरा आदमी उसको प्यार से बुला रहा है और उसको वेलकम कर रहा है, तो वहाँ पे ये फ़ौरन उनकी तरफ चले जाते हैं। तो मुझे अच्छा लगने लगा कि मैं क्यों ना इस दुनिया में रहूँ। सही है, जहाँ मुझे प्यार मिले, जहाँ मुझे इज्जत मिले, मैं इसमें रहूँ, क्योंकि मुआशरा तो मैं कोई कबूल ही नहीं करता। मैं किसके पास रहूँ? शायद मुझे मुआशरा कबूल कर लेता तो मैं ये ना होता। मुआशरे ने प्यार नहीं दिया, मुआशरे ने हकारत की नजर से देखा। मैं गरीब थी, ठीक है, और मुझे खदड़ी थी। हमारी दुनिया मिलती है, हमारी गैदरिंग के मिलते हैं, हमें खुशी होती है मिलकर उनसे। वो बातें होती है जो हम फैमिली में नहीं कर सकते, हम अपनी गैदरिंग में करते हैं, अपनी बिरादरी वालों से करते हैं। दिल का हाल, देना लेना, कुछ सेक्सुअल बातें, कुछ दुनियावी बातें। वहाँ पे उसकी वो सेटिस्फेक्शन भी होती है और साथ साथ उसको एक्सेप्टेंस भी मिलती है। ये दोनों चीज़ें मिलके उसकी एक
उन लोगों के साथ एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना देते हैं।